आवाज ग्राउंड जीरो में इस समय की सबसे बड़ी खबर, मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने कर दी है बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने फिर से दोहरा रहा हूं, बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की है और टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में साफ कहा है कि बीजेपी साल 2022 का विधानसभा चुनाव जीत जाएगी। मुनव्वर राणा ने कहा है कि 1000 लोगों के धर्मांतरण जैसे मामले से बीजेपी को मदद मिलेगी। और एक और बड़ी बात कही है मुनव्वर राणा ने, और वो ये कि मुख्तार अंसारी को जेल में मरवा सकती है बीजेपी। एक बड़ा आरोप लगाया है, मुख्तार अंसारी को जेल में मरवाने की बात कही है मुनव्वर राणा ने कि बीजेपी ऐसा कर सकती है। और इसके साथ एक बड़ी बात ये भी कही है कि योगी आदित्यनाथ को मानने वाले 99% लोग कम्युनल हैं। योगी की आलोचना करना भी जिहाद है और किसी भी गलत का विरोध करना या आलोचना करना जिहाद है, ये कहा है मुनव्वर राणा ने। और अहम बात यह कि मुनव्वर राणा बीजेपी के विरोध के लिए उनको जाना जाता है, वो जम करके विरोध करते आए हैं और वही मुनव्वर राणा ये कह रहे हैं कि बीजेपी 2022 का चुनाव जीत जाएगी। तो सुनते हैं मुनव्वर राणा ने टीवी 9 भारतवर्ष से जो कहा है। अभी जो यूपी के हालात आपको दिख रहे हैं, तो उसमें जो है किस तरह की आप पॉलिटिकल चर्निंग देखते हैं? अकलियतों के वोट के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, किसी एक पार्टी की ओर जाते हुए उनको देखते हैं या बंटवारा? देखिए भाजपा जीत जाएगी, ये बात समझ लीजिए। भाजपा जीत जाएगी। हाँ, इसलिए कि वो अभी ये शुरू कर रही है 1000 हिंदू को मुसलमान कर दिया गया, ये किया गया। इनका एक बड़ा हरबा ये होगा, मुख्तार अंसारी को ये मरवा देंगे। और मैं ये कहता हूँ अगर मुख्तार अंसारी अगर मारे जाते हैं तो योगी को अरेस्ट कर लेना चाहिए उसी दिन। ये आपको कैसे लगता है और क्यों लगता है कि मुख्तार अंसारी को मरवा देंगे? आप देख लें, सामने तो हो रहा है, बोलने की क्या जरूरत है? कोई हम वो तो है नहीं कि जो लोग हाथ देखते हैं नजूमी। नहीं, पर मोटिव क्या होगा? अगर आप नामचीन शायर हैं, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि मरवा देंगे, तो क्यों मरवा देंगे? क्यों मोटिव? कि क्या कोई इलेक्शन ये ऐसे जीत सके जिसमें मुसलमान मारे ना गए हों? कोई इलेक्शन ऐसा ये जीत सके जिसमें मुसलमानों पर जुल्म न हुआ हो? अभी 1000 मौलाना पकड़ रहा है, ये पकड़ रहा है, वो पकड़ रहा है। कमलेश राय को मारा किसने? कमलेश क्या था उसका? हाँ, कमलेश तिवारी। उसकी माँ आखिर तक चीखती रही कि उसको मरवाया योगी ने, पकड़ लिया, मुसलमान आ गए, वहां से 2 मिठाई के डिब्बे लाकर। अजीब था। मुख्तार अंसारी तो जेल में हैं, चित्रकूट की जेल में हैं, वहाँ पूरी सुरक्षा है, पंजाब से यहाँ पर उनको लाया गया है। तो आपको ये कैसे कह रहे हैं कि जेल में तो बजरंगी भी था, जेल में तो बजरंगी भी था, और भी अभी कोई मारा गया जेल में। पर वो आज से जेल में नहीं है, लंबे समय से जेल में है। आज आपको क्यों लग रहा है कि उनको मरवा? सवाल ये कि अब इनके पास कोई ऐसा काम रही नहीं गया है जीतने का। इन्होंने कोई नेक काम तो किया नहीं है। जिस मुल्क में लाशें दरिया के और नदी के किनारे पड़ी हुई सड़ रही हों, कुत्ते नोच रहे हों, उस मुल्क का उस हुकूमत का इस मुल्क में रहना एक अन्याय, एक घोर पाप। एक बात मुझे और बता दीजिए आप कि आपने ये क्यों कहा कि बीजेपी जीत रही है? क्या वजह है इसकी? वो देखिए, ये आजम खां को भी अंदर ही रहने देंगे, निकलने नहीं देंगे, और मुख्तार भाई जैसे लोगों पर जुल्म करेंगे, मौलवियों को पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आखिर तक इतने ड्रामे इकट्ठा कर देंगे कि हिंदू बोलेगा नहीं, अगर हम वोट नहीं देंगे भाजपा को तो बस पाकिस्तान की हुकूमत आएगी और सऊदी अरब की हुकूमत आएगी और अल्लाह मियाँ के फरिश्ते आएंगे, हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमें अफसोस ये है कि अगर भाजपा फिर से आती है तो इस मुल्क को, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को और जुल्म सहना होगा। एक बात मुझे और बता दीजिए आप कि आजम खान और मुख्तार अंसारी दोनों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और संगीन मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे मेरे ऊपर भी दर्ज है, उसको आप क्या कीजिएगा? संगीन मामले में आपकी तुलना आजम खान और मुख्तार अंसारी से कैसे हो सकती है? आप अदब के बड़े नाम हैं। क्या होता है इस मुल्क में? अदब कुछ नहीं है इस मुल्क में। जो सिर्फ जो इन बड़े बड़े भाजपा नेताओं का झंडा उठाए वही साहित्य लिख रहा है, और कोई साहित्य नहीं लिख रहा है। सत्ता हमारे शहर रायबरेली की नालियों से बह के दिल्ली पहुंचती है। अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं किसी नाली किनारे भी बैठ जाता तो वजीर हो जाता। ये बात मुझे और बता दीजिए कि आप योगी आदित्यनाथ के बड़ी एक कटु आलोचक हैं। उनके समर्थक ये कहते हैं कि एक बड़ी आबादी ने वोट दे करके उनको चुना, एक पूरा उनके पीछे एक जनप्रतिनिधि की जनता की आवाज़ है।
तो आप एक व्यक्ति को इस तरह से आप लगातार उसके खिलाफ अपनी बातें कहते हैं, तो क्या वो उसका जो पीछे जो जनता खड़ी है ये उसकी अवमानना नहीं है? नहीं, देखिए सवाल ये कि इलेक्शन में जीत कोई भी सकता है, और कोई ऐसा आदमी दिखा दीजिए कि उनके मानने वालों में हो जो कम्युनल ना हो। योगी आदित्यनाथ को मानने वाले सब लोग कम्युनल हैं। हाँ, 99% उन्होंने एक टीम तैयार की है जो मुसलमानों को गाली दे हैं, मुसलमानों को मारे हैं, मुसलमान उनके पास और इसके अलावा है क्या? और तो कुछ नहीं है। और ये हैरत की बात है, अफसोस की बात है कि एक पहाड़ी आदमी आकर के यहाँ हुकूमत कर रहा है, इतनी बेशर्मी का काम करता है कि जिस मठ पर दावा करता है वो मठ भी एक नवाब आसिफुद्दौला की बख्शी हुई जमीन है। तो क्या मतलब हुआ इसका? आप इसकी गोरखपुर में मठ की बात कर रहे हैं? यस, वो मुसलमान की बख्शी हुई जमीन है, और वहां बैठ के तो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है, और क्या करेंगे? तो कम्युनिज्म आपको योगी आदित्यनाथ के लोगों में दिखता है, सपा बसपा और कांग्रेस में कोई कम्युनल व्यक्ति नहीं, कहीं भी हो सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि कोई वजू किया तो मुसलमान हो गया, कोई नमाज पढ़ लिया तो मुसलमान हो गया। बात ये नहीं, जैसे जो जिहाद जो एक कहा जाता है, तो जिहाद का मतलब तलवार लेके चलना नहीं है। जिहाद का मतलब अपने आप पर काबू रखना। जैसे रोज़ा आप रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो ये जिहाद हुआ कि सब लोग खा पी रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। हालांकि व्रत तो बहुत आसान है, हम तो पूरी ज़िंदगी रख सकते हैं अगर चाय सिगरेट पानी मिलना को मिलती रहे, लेकिन रोज़ा तो बहुत मुश्किल काम है। हाउएवर तो लोग रोज़ा रखते हैं, तो वो भी जिहाद है। आप किसी चीज़ के मतलब अगर हम योगी के आलोचक हैं तो ये भी जिहाद है। योगी की आलोचना भी जिहाद है। यस, योगी की में गलत काम की आलोचना करना जिहाद है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसका हमको नुकसान होता है, नुकसान होगा, नुकसान होना चाहिए। लेकिन जिस दिन हम अपनी ज़बान बंद कर लेंगे, इसका मतलब है कि हम योगी जैसे लोगों के समर्थक हो गए। तो ये आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो पर इस समय की बड़ी खबर। मुनव्वर राणा जो कि मशहूर हैं बीजेपी के विरोध के लिए, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाएगी। हालांकि उन्होंने उसकी जो वजहें गिनाई हैं वो वजहें इस बात का इशारा करती हैं कि सांप्रदायिक राजनीति के चलते बीजेपी चुनाव जीत सकती है। लेकिन दो चीज़ें, एक तो ये उन्होंने ग्राउंड जीरो हमारे शो में हमसे बात करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव जीत सकती है, और दूसरा मुख्तार अंसारी को जेल में मरवा सकती है बीजेपी। ये दो बड़े बयान हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।